दोस्तों, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये एक ही शख्स है, कई बार कई मौकों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहा है। और अब ये अगली तस्वीर चीख चीख कर कह रही है कि 40 साल की सजा इस व्यक्ति को सुनाई गई है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। नाम है इसका बालेश धनखड़। और ये कौन है? ये बीजेपी से जुड़ा हुआ है। ये कौन है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया था, वो भी विशेष अतिथि के रूप में? ये कौन है? 2014 में इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो प्रधानमंत्री के तौर पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, तो स्वागत किया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। देखिए, इस शख्स पर, इस बालेश धनखड़ नाम के शख्स पर देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को जैसे सांप सूंघ गया हो। उन्हें पता ही ना हो कि बालेश धनखड़ कौन है। भाई, इसको 40 साल की सजा क्यों हुई है? शायद वो सुनना नहीं चाहता, बोलना तो बहुत दूर की बात है। आईटी सेल, मुंह में दही जम गई है उसके। और बीजेपी, वो तो ऐसे चुप्पी साधे बैठी है जैसे ये कोई खबर ही ना हो। कौन बालेश धनखड़? आईटी सेल के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, किनारा किए जा रहे हैं, कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। भाई बोलिए, बताइए। ये बीजेपी का एक नेता रहा है, बीजेपी से जुड़ा हुआ वो व्यक्ति जो कई बार कई मौकों पर देश के प्रधानमंत्री के साथ देखा गया है। क्या आपको नहीं पता था? इतने सालों से ये कांड कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में बैठकर। इसने देश को शर्मसार कर देने वाला काम किया है। इस व्यक्ति को 40 साल की सजा क्यों हुई आप जानते हैं? क्योंकि ये बलात्कार का दोषी है। जी हां, इसने कई लड़कियों के साथ, कई महिलाओं के साथ ऑस्ट्रेलिया में बलात्कार किया। और इसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने तमाम सवाल पूछे। देखिए, मैं आपको अलका लांबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाऊंगी कि उन्होंने क्या कहा, क्या सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। लेकिन पहले बालेश धनखड़ के बारे में जान लीजिए। ये रेवाड़ी का रहने वाला है। इसने आईएमसी से पढ़ाई की है। उसके बाद ये चला गया था ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा पर, पढ़ाई करने के लिए ये वहां गया। और जब वहां जाने के बाद इसने क्या गुल खिलाए, बड़ी सारी कंपनियों में काम तो किए, लेकिन उसके बाद इसने एक विज्ञापन निकाला। वो ये फर्जी विज्ञापन था, नौकरी देने के नाम पर। ये लड़कियों से रेस्टोरेंट में मिलता था, उनको नौकरी का झांसा देता था, उनको कई तरह के डॉक्यूमेंट्स मंगवाता था, फिर अपने घर में आने का ऑफर देता था कि आइए मेरे अपार्टमेंट में आना। तो कई बार रेस्टोरेंट में मिलने के बाद जब लड़की को भरोसा हो गया तो चलिए मेरे को, वो लड़की मिलने के लिए अपार्टमेंट में जाती थी तो नशीला पदार्थ खिला करके उसके साथ बलात्कार करता था। एक नहीं, दो नहीं, 5 लड़कियों ने ये आरोप, 13 लड़कियों के साथ, माफ कीजिएगा, ये आरोप पहले लगा और फिर मामला कोर्ट में पहुंचा। फिर ये दोषी साबित हुआ तो अब ये दोषी है। ये जो इंसान है, ये दोषी है, बालेश धनखड़ नाम का। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी ये कहा है कि ये जो व्यक्ति है, इसने जघन्य अपराध किया है। ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है और कहा है कि ये हैवानी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। 40 साल की सजा और 30 साल तक तो इसे पेरोल ना देने के लिए कहा गया है। ये वो व्यक्ति है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। बीजेपी के साथ ये कब जुड़ा, कैसे जुड़ा, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले अलका लांबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस पूरे प्रकरण में हम हमेशा देखते आए हैं कि जितने भी अपराधी हैं, खासतौर से इस तरह के अपराध में, उनमें भाजपा नेताओं की पूरा समर्थन और पूरी भागीदारी रहती है। इसीलिए वो इस तरह के लोगों को बचाते रहते हैं कि बालेश्वर धनखड़ को बचाओ, उनके कुकर्मों को छुपाओ। अगर ये आ गए, बोल दिया, मुंह खोल दिया, तो ये अकेला नहीं, भाजपा के बड़े बड़े नेता बेनकाब होकर जो है वो घेरे में आ जाएंगे। इसलिए बचाने का काम इन सभी अपराधियों को, जो बलात्कार के दोषी हैं, यौन उत्पीड़न के दोषी हैं, उनके सीधे संपर्क भाजपा से, और भाजपा उनको बचाने का काम करती रहती है। ये ऑस्ट्रेलिया की सरकार है। अगर दिल्ली में होती, देश में होती, तो बालेश धनखड़ बच गया होता जैसे सभी बचे हुए हैं। किसी को सजा नहीं हुई इस देश में, क्योंकि वो भाजपा में, भाजपा के नेता हैं और उनकी वो शामिल हैं इन अपराधों में, इसलिए वो बचे हुए हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 40 साल की सजा, सामूहिक बलात्कार, ब्लैकमेलिंग, वीडियो बनाना, उन्हें हर तरीके से करके इसे जघन्य अपराध की श्रेणी में मानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करीबी बालेश धनखड़ को 40 साल की सजा सुनाई है। उम्मीद करती हूं भाजपा इन सभी
सवालों के जवाब देगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें बालेश धनखड़ के साथ, मास रेपिस्ट के साथ, 40 साल की जिसे सजा हो चुकी है, उसके साथ जब विश्व में वायरल हो रही हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, तो बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री जी, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आपकी छवि नहीं, भारत की छवि धूमिल हो रही है मात्र आपके इन संबंधों की वजह से और ऐसे लोगों से संबंधों की वजह से। उम्मीद है भाजपा इस पे चुप रहकर अपने पाप, अपने अपराध को और ऐसे अपराधियों को, संरक्षण को छुपाएगी नहीं, आकर इस पे आगे अपनी बात, अपनी सफाई को रखेंगे कि उनका इस पे क्या कहना है। धन्यवाद। तो देखिए, अलका लांबा सवाल पूछ रही है कि ये इतना करीबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसे हो गया? क्या पीएमओ को नहीं पता था इस तरह के केसेस इस व्यक्ति पर चल रहे हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया में? क्या सब जानते हुए भी बीजेपी ने चुप्पी साधी? तमाम सवाल है जो कांग्रेस पार्टी पूछ रही है और पूछने भी चाहिए। क्यों नहीं पूछने चाहिए? अब मेरा एक सवाल आपसे ये है कि क्या अगर ये व्यक्ति कांग्रेसी होता या किसी और अन्य पार्टी का होता, अगर ये व्यक्ति मुस्लिम होता, तो क्या इसी तरह बीजेपी का रवैया होता? तो क्या बीजेपी चीख चीख के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती? बीजेपी का हर नेता सवाल नहीं उठाता? अब आखिर ये चुप्पी क्या कहलाती है? आप क्या छिपाना चाहते हैं? आप क्या ऐसा है जिसे आप बताना नहीं चाहते? मैं आपको एक बात बता दूं कि इस व्यक्ति पर ऑस्ट्रेलिया में 1 नहीं, 13 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 39 केस दर्ज हैं। 39 केस इस व्यक्ति पर दर्ज हैं। पुलिस ने जब इसके फ्लैट पर छापेमारी की तो 47 वीडियोस मिले और उसी वीडियो से धीरे धीरे खुलासा हुआ कि कैसे ये महिलाओं को झांसा देकर अपने घर में बुलाता था, रेप करता था और उसके बाद वीडियो बनाता था, ब्लैकमेलिंग करता था और उसी ब्लैकमेलिंग के आधार पर कोई महिला नहीं बोल पाती थी। धीरे धीरे ये मामला खुला और अब जो तस्वीर है सभी के सामने है। अब देखिए, ये जो पूरा वाकया है, जब इसको पकड़ा गया 2018 में, 2018 में इसे पकड़ा गया, तभी से ये जेल में था। ये हवाला दे रहा था कि अगर केस का मीडिया ट्रायल हुआ या खबर बाहर आई तो इसके परिवार को खतरा होगा। इसी वजह से जो खबरें थी वो बाहर नहीं आई और जब इसे दोषी साबित किया गया कोर्ट में, तब जाकर के ये खबर सामने आई। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री के साथ ये बार बार क्या कर रहा था? क्या बीजेपी को इसके इन कर्मों के बारे में, कुकृत्य के बारे में नहीं पता था? पता था तो फिर छुपाया क्यों गया? अब देखिए, सवाल तो बनता है कि बलात्कार के इतने सारे दोषियों का बीजेपी से ही संबंध क्यों है? आपको ध्यान होगा, आसाराम बापू, कई बार पेरोल मिल चुकी है आसाराम बापू को। राम रहीम, कई बार पेरोल मिल चुकी है। कुलदीप सिंह सेंगर का नाम आया था, चिन्मय आनंद का नाम आया था, ब्रिजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगे थे। इसके अलावा प्रज्वल रवन्ना का भी मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी। फहरिस्त बहुत लंबी है, आप नाम लीजिएगा तो ये फहरिस्त खत्म नहीं होगी। क्यों आखिर इस तरह की प्रवृत्ति के लोगों का बीजेपी के साथ संबंध है? बीजेपी चुप क्यों है? गोदी मीडिया चुप क्या है, चुप क्यों है? आईटी सेल चुप क्यों है? सवाल तो ये उठेगा, सवाल तो पूछे जाएंगे। अब इतनी सारी तस्वीरें प्रधानमंत्री के साथ, ये सवाल खड़ा करने के लिए काफी है कि आखिर इसका संबंध कोई ऐसा वैसा संबंध नहीं था। अगर आप बार बार किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो इट मीन्स कि इसके पीछे कोई वजह होगी। इसकी जो जड़ है उस तक जाना बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये जो व्यक्ति है ये 2006 में ऑस्ट्रेलिया गया, बीजेपी के साथ जुड़ा रहा और बड़ी बात ये कि ये ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का मुखिया था ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि जो ओवरसीज में लोग रह रहे थे उनको कैसे बीजेपी की पार्टी से जोड़ना है, कैसे पार्टी के लिए वहां पर काम करना है, ये जिम्मा था उस व्यक्ति पर। आपकी क्या राय है इस व्यक्ति को लेकर और बीजेपी की चुप्पी को लेकर? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी जरूर करिएगा। ऐसे ही आपसे जुड़े मुद्दे और जो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया जो काम नहीं कर रहा वैसे मुद्दे मैं यहाँ अपने चैनल पर उठाती रहूंगी। आगे बढ़ने से पहले और वीडियो को खत्म करने से पहले आप सभी से एक अपील कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्योति को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।